कोने में बैठकर क्यों रोता है, यूं चुप चुप सा क्यों रहता है, आगे बढ़ने से क्यों डरता है, सपनों को बुनने से क्यों डरता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। बात करेंगे आज फिर से राजस्थान करंट अफेयर डेली क्लास मॉर्निंग के अंदर बात करते हैं। हम पिछली कक्षा का रिवाइज करेंगे, उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है इस क्लास के अंदर, उसकी भी लास्ट में हम चर्चा करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ सारी की सारी आपको वहीं से टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। पिछली कक्षा का रिवाइज करते हैं दोस्तों। जो पिछली कक्षा में हमने बात की थी, जो जल जीवन मिशन है, अब तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो 13,000 करोड़ रुपए राजस्थान के अंदर खर्च किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के बारे में पूछा था कि 15 अगस्त 2019 को ये शुरू होता है। 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत के अंदर ये शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने स्कूटी योजना में छात्राओं को मिलने वाली स्कूटियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लास्ट के अंदर जो चौथा ऑप्शन था, स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर 20,000, पहले 20,000 थी और उसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया है। तो ये यहाँ 20 की जगह 10 था और उसको मैंने संशोधन में लिख दिया, 10 की जगह 20 कर दिया। यानी पहले संख्या 20,000 थी, बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 कर दी गई है। हाल ही में जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच में एक एमओयू हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो एमओयू है, उसके तहत जो सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हैं वो कितने जिलों में लगाए जाने हैं? तो टोटल 3 जिलों में ये लगाए जाने हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? प्रोफेसर अरुण सिंह को बनाया गया। किसके द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है? अशोक गहलोत। राजस्थान में जल योद्धा पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया जाता है? किया गया है गायत्री देवी यादव। गायत्री देवी यादव स्वच्छ जल की श्रेणी में जल योद्धा पुरस्कार जो दिया गया है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। और ऑपरेशन समानता किस जिले के द्वारा शुरू किया गया है? बूंदी जिले के द्वारा। ये गायत्री देवी यादव सांबर जिले के अंदर कुछ अभियान इन्होंने चलाया जल के लिए, तो यहाँ पे इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं आज के जो फैक्ट है उनकी। तो इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी भी बात करेंगे। कल कुछ नए जिलों की घोषणा भी हुई है, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने वैसे आपको एक पीएनजी डाल दी गई थी कल रात को, उसमें अच्छे से बता दिया कितने जिले हैं, कितने संभाग है। हाल ही में प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों पर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। कौन से स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो किस नाम से स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? महात्मा गांधी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, राजधानी स्टेडियम या राजस्थान खेल स्टेडियम? तो इसका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रमुख जो ब्लॉक है, सभी के सभी ब्लॉक है, उनमें ये स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। अब इसकी हम बात करें, जो इसकी व्याख्या है, उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम है, उसकी बात करें कि कहां से ये क्वेश्चन बना है। खेल युवा मामले राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाए जाने का प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी है। ग्रामीण इलाकों के अंदर समन्वित स्टेडियम में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित कम से कम एक आउटडोर खेल मैदान बनाए जाने का प्रावधान है। आउटडोर गेम, इंडोर गेम, दो प्रकार के गेम होते हैं। तो आउटडोर गेम का खेल मैदान बनाए जाने का प्रावधान है ग्राम पंचायत स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर एक स्टेडियम बनाया जाना है। ब्लॉक स्तर पर किस नाम से? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। एक ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम के लिए एक मैचिंग ग्रांट राशि है वो दी जाएगी 25 लाख रुपए, और ये राशि बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने कितनी कर दी है? 1 करोड़ रुपए कर दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात आपके सामने है। 25 लाख रुपए पहले ये राशि थी मैचिंग ग्रांट के रूप में, और अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गोविंदगिरी पैनोरमा किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये आपको बताना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है डूंगरपुर। गोविंदगिरी पैनोरमा किस जिले में प्रस्तावित है? डूंगरपुर के अंदर। अब इसके अंदर हम पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। गोविंदगिरी पैनोरमा का नवंबर 2022 में शिलान्यास हो चुका है। नवंबर 2022 में शिलान्यास इसका हो चुका है, और डूंगरपुर जिले में इसका शिलान्यास किया गया है। डूंगरपुर के अंदर कौन सी तहसील है? सिमनवाड़ा तहसील है। अब कुछ पैनोरमा है, इनकी हम बात करेंगे। वैसे आज शाम की क्लास रहने वाली है खास, क्योंकि जो वित्त और विनियोग जो अधिनियम है उस पर मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की कल, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज शाम की क्लास में हम करेंगे। तो शाम की क्लास लगाना न भूले। राणा हमीर पैनोरमा सवाई माधोपुर में,
देवनारायण पेनोरमा जोधपुरिया टोंक में, महाराणा प्रताप पेनोरमा चावंड उदयपुर के अंदर, गिरी सुमेल महान संग्राम पेनोरमा जो है वो रायपुर पाली के अंदर, करमेती बाई पेनोरमा है बाड़मेर में, शहीद रूपाजी करपाजी पेनोरमा बेंगू में, और श्री सेन महाराज पेनोरमा पुष्कर के अंदर। तो ये पेनोरमा कुछ है, और शाम की क्लास के अंदर हम फिर से कुछ पेनोरमाज के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेनोरमा जो है, जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो शाम की क्लास लगाना न भूले। शाम की जो क्लास की लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में कुल वन क्षेत्र 9.7% है, संरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? तो हाल ही में ये पूरा का पूरा इसका ब्यौरा दिया गया था कि वन क्षेत्र बढ़कर, हमारे संरक्षित वन क्षेत्र है वो बढ़कर कितना हो गया? 3.92% हो गया। कुल वन क्षेत्र याद रखना 9.7% है। और वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पे वन होना चाहिए? 20% भूभाग पे वन होने चाहिए, यानी सॉरी आच्छादित लक्ष्य है, यानी जो लक्ष्य है राज्य सरकार का वो ये है कि 20% भूभाग पे हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, और 33% भूभाग पे वन होने चाहिए, यानी कि कुल भूभाग के 1/3% पे वन होने चाहिए। तो यहाँ राजस्थान सरकार का लक्ष्य है वो 20% का है। तो हाल ही में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत 5 करोड़ पौधे जो है उनका वितरण किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ट्रीज का। राज्य के वर्तमान में वन पर्यावरण मंत्री जो है वो है हेमाराम चौधरी, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हेमाराम चौधरी। कुल वन क्षेत्र कितना है? 9.7% है, बढ़कर कितना हो गया? संरक्षित वन क्षेत्र 3.92%। नई वन नीति के अनुसार राजस्थान में लक्ष्य कितना है? 20% का है। और वृक्षारोपण किया जा चुका है कितने हेक्टेयर क्षेत्र पे? 56,410 हेक्टेयर क्षेत्र है, जो 2022-23 में ये वृक्षारोपण है वो करवाया जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री ने कुल जो नए जिले हैं वो 19 बनाए जाने की घोषणा की है। शाम की क्लास में हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, फिर भी इस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लें क्योंकि कल का क्वेश्चन है, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है। 19 नए जिले हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कुल नए संभाग है 3 है, पाली, सीकर, बांसवाड़ा, 3 संभाग बनाए जाएंगे। कुल 19 नए जिले हैं, उनका निर्माण यानी किया गया है। टोटल कुल मिलाकर 50 जिले होंगे, यानी कि कन्फ्यूजन चल रहा था कि सर 33 + 19 52 होता है, लेकिन यहाँ 50 ज़िले हैं। तो कोई 2 ज़िले ऐसे हैं, उम्मीद ये चल रही है कि जोधपुर जयपुर है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। टोटल 50 ज़िले हैं, जो वो नए ज़िले 19 है, उनको मिलाकर टोटल 50 ज़िले राजस्थान में। कौन कौन से 50 ज़िले हैं देखिए राजस्थान के अंदर? तो सबसे पहले आता है डिग, उसके बाद में हम बात करें डीडवाना, उसके बाद में आता है ब्यावर, और उसके बाद में आता है कुचामन, उसके बाद में देखिए बालोतरा, गंगापुर सिटी, जयपुर के दोनों भाग है, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, ये दक्षिण है। उसके बाद में जयपुर, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व, सांचौर जालोर में, सलूम्बर, फलोदी, नीम का थाना, खेरतल, बहरोड, कोटपुतली, इसके अलावा अनूपगढ़, दुदू, और इसके अलावा और तो बाकी मैंने लिखवा दिया। यहाँ पे 19 नए जिले हैं वो बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जिला किस जिले से निकाला गया है, क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा। कौन सा जिला किस जिले से निकाला गया है, और कितने जिले नए बनाए गए हैं, कितने संभाग बनाए गए हैं, और इस संभाग में कौन सा जिला रखा गया है। तो आपको ये नई चीज़ देखने को मिलेगी। जो जियोग्राफी है उसके अंदर ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संभाग और जिले हैं वो आपको फिर से करने होंगे। अभी तक कुछ अधिसूचना वगैरह जारी नहीं हुई है। जब तक अधिसूचना नहीं आ जाती, गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक आपको ये वेट करना है, कुछ भी नहीं देखना। बस सिंपल याद रखना है 19 नए जिले कौन से हैं और संभाग कौन से हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्रता की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पात्रता की जो अधिकतम आयु सीमा है उसको बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितने वर्ष थी? 40 वर्ष थी। 40 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 60 वर्ष कर दिया गया। 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का अनुमोदन किया। इसका उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्रों में जो रोजगार है, स्वरोजगार है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु यह योजना लागू की गई। उद्देश्य इसका बताया आपको। और इसके अंदर क्या होगा? 50,000 रुपये तक का जो ब्याज है, जो ऋण है, वो ब्याज मुफ्त दिया जाएगा, बिना ब्याज के दिया जाएगा। और इसका जो क्रियान्वयन है वो करेगा स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग इसका क्रियान्वयन करेगा।
तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 60 वर्ष कर दी गई है। भरतपुर के बारे में बात करते हैं। इस जिले के इस वीडियो के अंदर हम भरतपुर, पिछले वीडियो के अंदर हमने झालावाड़ की बात की, इस जिले के वीडियो के अंदर हम भरतपुर की बात करें। शुभंकर सारस है, परिवहन कोड RJ05 है, स्थापना 1733 में होती है। सूरजमल जाट इसकी स्थापना करते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है और कहीं ना कहीं जो इसका एरिया है वो ब्रिज क्षेत्र में आता है। पर्यटक स्थल जो है वो कौन कौन से हैं वो देख लेना, जब आप भरतपुर घूमने जाओ तो वहाँ पे ये पर्यटक स्थल है वो आपको मिल जाएंगे। गंगा मंदिर है, डिग के महल है, साइबेरियन सार्स यहाँ पे आते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार में आपको देखने को मिल जाएंगे। बंद बरेटा अभयारण्य है, ये भी एक प्रमुख अभयारण्य है जिनको पक्षियों का घर भी कहा जाता है। मोती झील बांध, ये भी झील है, एक प्रकार से परियोजना मान लीजिए, बांध मान लीजिए। आजना बांध है, ये गंभीरी नदी पर है, गंभीर नदी पर है, और बयाना जो है वो भरतपुर के अंदर है। गंभीर और गंभीरी दो नदियां हैं, ये गंभीर नदी है, गंभीर में ये आजना बांध है। भरतपुर के जो प्रमुख प्रश्न हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनकी बात कर रहे हैं। बाबर भरतपुर के किस दुर्ग में ठहरा था? तो बाबर जो है वो भरतपुर के बयाना दुर्ग में ठहरा था। बाबर से बै से बयाना दुर्ग भरतपुर। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम रसिया भरतपुर का प्रसिद्ध है। ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध है वैसे तो भरतपुर का। अपने बात करें राजस्थान में जो भरतपुर जिला है, ब्रज क्षेत्र में करौली भी आता है। किस अभयारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है? बंद बरेटा अभयारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बंद बरेटा बांध है, क्लियर कर लेना। कौन सी झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है? मोती झील बांध। और भरतपुर जिले की स्थापना बताई दी मैंने, 1733 में सूरजमल के द्वारा ये स्थापना की गई 1733 के अंदर। तो ये भरतपुर के प्रमुख प्रश्न हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर का सबसे बेस्ट कंटेंट है वो मिलने वाला है। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टू टाइम मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।